आज हम बात करने वाले हैं जिमी फैलन के शो पर आए बीटीएस के धमाकेदार अपीयरेंस की, जहां एक तरफ उनका परफॉर्मेंस शानदार था, वहीं दूसरी तरफ उनका इंटरव्यू भी फुल ऑफ फन, इमोशनल और फनी मोमेंट से भरा हुआ था। एंड यहाँ पर जो हुआ वो आर्मीज को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलो मैं आपको बताती हूँ, वो भी हिंदी में। तो जिमी फैलन के 2 नाइट शो में क्या क्या हुआ था एंड पूरे इंटरव्यू की हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बीटीएस की एंट्री सीन की बात करते हैं, जो सबसे अलग अंदाज में हुई। जैसे शो शुरू होता है, सभी बीटीएस मेंबर RM, जिन, सुगा, जे होप, जिमिन, वी और जंगकुक स्टेज पर आते हैं, लेकिन यूजुअल तरीके से नहीं बल्कि ऑडियंस के बीच से चलते हुए आते हैं और फैंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और यह आर्मी के लिए यह मोमेंट किसी ड्रीम से कम नहीं था। एंड जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होता है, वैसे ही होस्ट जिमी फैलन बोलते हैं कि उनके जो आज स्टार्स हैं वो बिगेस्ट हैं इस प्लेनेट पे, एंड वो फाइनली बैक आ चुके हैं एक दूसरे के साथ। वो न्यूयॉर्क सिटी में है। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि चलो यह जो है 5 टाइम ग्रैमी नॉमिनेटेड है। एंड पीछे से आर्मी तेजी से चिल्ला रही होती है। अब वो आगे कहते हैं कि 45 बिलियन टाइम्स वर्ल्ड वाइड इनके सॉन्ग को सुना गया है। एंड उनकी नई एल्बम आरीरंगा भी आ चुकी है। एंड उसके बाद आर्मीज इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो चीखने लगती हैं। और फिर जिमी फैलन कहते हैं कि जो वर्ल्ड टूर है वह होने ही वाला है जल्दी। सो हम वेलकम करते हैं अपने शो पे दुनिया के सबसे बड़े K-पॉप ग्रुप बीटीएस का। तो सभी मेंबर स्टेज पर आते हैं। तो सबसे पहले बीटीएस मेंबर जे होप आते हैं डांस करते हुए, जिमी फैलन को गले लगाते हैं और सभी मेंबर्स होस्ट जिमी को हक करते हैं। एंड आर्मीज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। तभी बीटीएस के बाकी मेंबर्स सभी आर्मी को हाई करते हैं। पीछे बैकग्राउंड में बीटीएस का न्यू सॉन्ग स्विम बज रहा होता है। एंड आर्मीज के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। और थोड़ी देर बाद जिमी फैलन कहते हैं कि फाइनली बीटीएस एक साथ वापस आ गए हैं। और सभी मेंबर्स सोफे पर बैठ जाते हैं और जिमी फैलन बीटीएस से कहते हैं कि फाइनली आप लोग वापस आ गए हैं। तो बीटीएस के मेंबर जिमिन कहते हैं कि हमने आपको बहुत मिस किया। एंड एक मोमेंट देखने को मिला जहां जिमिन एंड जिमी फैलन हाथ मिलाते हुए नजर आई। इसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। तो होस्ट जिमी फैलन मजाक में कहते हैं कि वो बीटीएस के 8वें मेंबर बनना चाहते हैं। और यह सुनने के बाद जे होप तुरंत जवाब देते हुए कहते हैं कि प्रैक्टिस, यानी जिमी फैलन को बीटीएस का मेंबर या बीटीएस में आना है तो उन्हें बहुत अभ्यास और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड इसके बाद कुछ और सवाल पूछे जाते हैं। तो वही होस्ट जिमी फैलन बीटीएस के मेंबर से सवाल पूछते हैं कि किसी ने RM के साथ कार राइड की है। वहां बैठे RM के साथ साथ सभी लोग हंसने लगते हैं। तो पीछे से किम तयोंग यानी वी की आवाज आई, स्कैरी। और इस फनी रिएक्शन से पूरा स्टूडियो हंस पड़ता है। एंड इसके बाद होस्ट जिमी फैलन जिन के बारे में एक सवाल पूछते हैं जे होप से कि आपने जिन के बारे में सबसे ज्यादा क्या चीज मिस की। तो जे होप कहते हैं कि मैंने जिन का वर्ल्ड वाइड हैंडसम फेस मिस किया। और इसके बाद जिन शर्मा के एकदम से खड़े हो जाते हैं और आर्मीज को फ्लाइंग किस देने लगते हैं अपने वही स्टाइल में। एंड जिन का इपिक जोक भी देखने को मिला इस एपिसोड में। जिन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सबसे फनी मेंबर हैं। जिन ने कहा कि इंसान के 2 बट्स होते हैं क्योंकि लेफ्ट लेग और राइट लेग है, तो लेफ्ट बट्स और राइट बट्स भी होगा। यह सुनकर पूरा ऑडियंस हंस हंस कर लोटपोट हो गया। एंड इसके बाद देखने को मिला जब सुगा स्टेज पर थे तो क्राउड बार बार चिल्ला रहा था कि यूंगी मैरी मी। तो मैं आपको बता दूं कि यह आर्मी का फेमस जोक है जो बीटीएस के हर कॉन्सर्ट और शो में सुनने को मिलता है। एंड इसके बाद बीटीएस वी की बारी आती है, जहां पर वी का इमोशनल स्टेटमेंट सुनने को मिलता है। वी कहते हैं कि उनका नया सॉन्ग 2.0 उनके करियर का न्यू चैप्टर 2 है, यानी बीटीएस अब एक नए फेज में एंटर कर चुका है। और यह सुनने के बाद आर्मीज भी काफी इमोशनल हो गई थी। इसके बाद जंगकुक के बारे में बात होती है। इस इंटरव्यू में जिमी फैलन पूछते हैं कि आपने लॉस एंजलिस यानी LA में काफी टाइम बिताया साथ में।
एल्बम रिकॉर्ड करते टाइम जैसे ही आप पहले करते थे। तो एक दूसरे के साथ रहने का बेस्ट पार्ट क्या था? तो जे होप कहते हैं कि एक दूसरे के साथ में खाना खाना और साथ रहना। तो RM कहते हैं कि हम लोग 6-7 साल के लिए ऑलमोस्ट एक साथ रहें। और इसके बाद होस्ट जिमी फैलन पूछते हैं कि अच्छा बताओ कि मेसी रूममेट कौन है? तो जिन कहते हैं कि जंगकुक, क्योंकि जंगकुक का जो सामान है वो फर्श पर हमेशा ऐसे ही फैला रहता है और अनपैक्ड होता है। तो RM कहते हैं उनके कमरे में हमेशा सूटकेस खुले रहते थे और जंगकुक का सबसे बड़ा कमरा था और सामान बीच में पड़ा रहता था। तो जिमिन भी कहते हैं कि हाँ, यह सही बात है। एंड इसके बाद होस्ट जिमी फैलन पूछते हैं कि जिन आपने RM के बारे में क्या मिस किया? तो जिन कहते हैं मैंने RM का स्मार्ट ब्रेन को मिस किया। जिन कहते हैं कि RM का ब्रेन परफेक्ट है। फिर RM से पूछते हैं कि आपने वी के बारे में सबसे ज्यादा क्या मिस किया? तो RM बोलते हैं मैंने सबसे ज्यादा मिस किया वी का स्किनी। वो कहते हैं कि वी बल्कि हो गया था। जब वी मिलिट्री में आए थे तो उनका 85 किलोग्राम का था। तो मैं मिस करता हूँ जब वी स्किनी था। एंड RM कहते हैं कि भाई अब तो यह फिर से स्किनी हो चुका है, तो अब तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तो वी हंसने लगते हैं। तो वी से पूछा गया कि तुमने जंगकुक के बारे में क्या मिस किया? तो वी बोलते हैं कि आई मिस्ड जंगकुक टीजिंग मी। तो यह सुनते ही लोगों को लगा कि वी ने किसिंग बोल दिया है टीजिंग की जगह। एंड होस्ट जिमी फैलन खुद हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम क्या बोल रहे हो? और आर्मी खुद कंफ्यूज हो जाती है। तो वी RM से कोरियन में कुछ बोलते हैं कि मतलब यह हमेशा मुझे परेशान करता है ना? तो होस्ट जिमी फैलन कहते हैं कि मुझे लगा कि तुमने किसिंग बोला है। तो वी बोलते हैं कि नहीं। तो RM फिर समझाते हैं कि नो किसिंग सॉरी। और वी को बहुत ही ज्यादा शर्म आ जाती है। फिर वो होस्ट जिमी फैलन कहते हैं कि यह BTS का न्यू एरा है। एंड वो BTS की न्यू फोटोज दिखाते हैं जो आरी रंग वाली उनकी फोटोज होती हैं। और होस्ट जिमी फैलन पूछते हैं कि आरी रंग क्या है? तो RM बताते हैं कि आरी रंग एक कोरियन सॉन्ग है, एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है जो कि पुराने लोग गाते थे जब उन्हें कोरिया के बारे में पता चला था। और बस ऐसा माउथ टू माउथ उसकी पब्लिसिटी होती रहती थी। तो जिमी कहते हैं कि अच्छा आपने इसीलिए टाइटल डिसाइड किया? तो RM बोलते हैं कि हमने टाइटल डिसाइड किया क्योंकि हमें लगता है कि यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है, हमारे इमोशंस को बताता है। और RM कहते हैं कि यह हमारी सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। एंड उसके बाद बहुत सारी बातें होती हैं, साथ ही फैन सरप्राइज प्रैंक BTS मूवमेंट भी देखने को मिलता है जहां आर्मीज को एक रिकॉर्डिंग बूथ में भेजा जाता है और BTS के न्यू सॉन्ग स्विम को गाती हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती हैं तभी BTS और जिमी फैलन सामने खड़े होते हैं, जिसे देख कुछ फैंस शॉक हो जाते हैं तो कुछ लिटरली डर जाती हैं। और यही मोमेंट सबसे ज्यादा वायरल हो गया और सभी BTS ने अपने न्यू एल्बम आरी रंग का लीड सॉन्ग स्विम पर परफॉर्म भी किया। उनकी एनर्जी, कोरियोग्राफी सब कुछ नेक्स्ट लेवल का था। यह पूरा एपिसोड आर्मी के लिए एक गिफ्ट जैसा था। फनी मोमेंट्स, इमोशनल बातें और शानदार परफॉर्मेंस सब कुछ एक ही जगह देखने को मिला। तो आर्मीज, आपको BTS का यह इंटरव्यू कैसा लगा? आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? कमेंट करके बताना जरूर। और